और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद यदि कोई 10 बार भी गायत्री मंत्र नित्य नहीं जप करता है तो ऐसे ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण को पूजा पाठ से बहिष्कृत कर देना चाहिए, और वो करेगा भी तो उसका कोई फल नहीं होगा। जो इन्वर्टर स्वयं उतर चुका हो, ना चार्ज हो, वो कहाँ से बल्ब जलाएगा? जब वो चार्ज होगा तब वो बल्ब जलाएगा लाइट जाने पर। तो जब ब्राह्मण पतित हो जाएगा, अपने धर्म कर्म का त्याग कर देगा, तो लोग कहाँ तक सम्मान करेंगे? और आज भी साहब करते हैं लोग। यदि ब्राह्मण तपस्वी हो, भगवान का भक्त हो, तो आज भी लोग करते हैं सम्मान। विप्रो वृक्षस्य तस्य मूलम च संध्या। ब्राह्मण रूपी जो वृक्ष है उसकी जड़ गायत्री मंत्र है। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति देवम केशवात् परः गायत्रास्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि जो ब्राह्मण उल्टा सीधा खान पान करता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देने वाला नरकगामी होता है। धूम्रपान रते विप्रैः दानम कुर्वन्ति ये नरा ते नरा नरकम यान्ति। पद्म पुराण में आया है कि मांस मदिरा सेवन करने वाले ब्राह्मण को जो दान देता है वह नरक जाता है, और लेने वाला तो जाएगा ही, इसमें कोई संशय है ही नहीं। अपने अपने धर्म कर्म का लोग क्या कर चुके हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं: वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना दान देना। क्षत्रिय के कर्म बताए गए हैं राज व्यवस्था, वैश्य के कर्म बताए गए हैं कृषि व्यापार, और ऐसे ही चतुर्थ के भी कर्म बताए गए हैं। अपने कर्म का त्याग करने वाला कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त करता है, वो अपने से भले अपने को महान समझ ले। एक बार एक गुरु जी थे तो उनके आश्रम में उनका चेला आया, ठंडी का महीना था। गुरु जी चौकी पर बैठे थे, शिष्य बड़ा समझदार था, पढ़ा लिखा। वो गुरु जी के चरणों में घूम में बैठ गया। तो गुरु जी बोले, ठंडी का महीना है, नीचे मत बैठो, हमारे चौकी पे आकर के बैठ जाओ। शिष्य ने कहा, आप हमारे गुरु जी हैं, हम आपके बराबर कैसे बैठेंगे? शिष्य को गुरु जी के चरणों में बैठना चाहिए, बराबर आसन पे नहीं बैठना चाहिए। गुरु जी बोले, अगर हम चौकी छोड़ करके नीचे बैठ जाए तब तुम कहाँ बैठोगे? तो शिष्य ने कहा, पीछे जाकर के गड्ढा में बैठ जाएंगे, लेकिन आपके बराबर नहीं बैठेंगे। गुरु जी बोले, अगर हम गड्ढा में भी आकर के बैठ जाए तब तुम कहाँ बैठोगे? तो शिष्य ने कहा, कुआं में जाकर के बैठ जाएंगे, लेकिन आपके बराबर नहीं बैठेंगे। गुरु जी बोले, अगर हम कुआं में भी आकर के बैठ जाए तब कहाँ जाओगे? तो शिष्य ने कहा, गुरु जी जब आप कुआं में भी पहुंच जाओगे तो अपने राम निकल आएंगे, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, आपको पाट देंगे कुआं में। अरे गुरु हो तो गुरु बन करके रहोगे तो आपका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। और जब आप अपने धर्म कर्म का त्याग कर दोगे, पतित होते जाओगे, गिरते जाओगे, तो कहाँ तक सम्मान करेंगे? तो अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और ये बात गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्म का त्याग करके दूसरे के कर्म को अपनाते हैं वो नरकगामी होते हैं। वो कितनों वेद शास्त्र पढ़ लें, कितनों अच्छा कर्म कर लें, अपने कर्म के साथ बेईमानी करने वाला नरकगामी होता ही है। और कल रात्रि में हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके विवाह करते हैं। भाई भागवत महापुराण में कथा बहुत है, और यहाँ 2 घंटा में सब सुनाना है। 2 ही घंटा का समय है, 4 बजे। कल हमसे किसी ने कहा, महाराज 2 से 5 आपको कथा कहना है। फिर आज हमारे पास बार बार फोन आ रहा था, महाराज देर क्यों कर दिए, देर क्यों कर दिए? तो हम कहे, भाई आप ही लोगों में से तो कोई कहा था कि 2 से 5 बोल दीजिए। अब आज पता चला कि नहीं, 1 ही बजे से शुरू करना था। तो भागवत महापुराण में कथा बहुत है, पर संक्षेप में हम लोग दर्शन करते ही, प्रणाम करते ही सुदामा जी की कथा तक पहुंचना है। वैसे सुदामा चरित्र के बाद भी भागवत में बहुत कथा है,
लेकिन प्रवचन की दृष्टि से सुदामा जी की कथा सुनने से भागवत कथा को पूर्ण मान लिया जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान रुक्मिणी का हरण करके विवाह करते हैं। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है और कृष्ण साक्षात नारायण है। लक्ष्मी तो नारायण की है। अच्छा, लक्ष्मी को जब हम लोग माँ के भाव से आदर पूर्वक लक्ष्मी को माँ के भाव से देखते हैं, आदर भाव से देखते हैं, तब तो लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आती है। पर जिस दिन हम लोग लक्ष्मी को भोग में लगाना शुरू करते हैं, भोग दृष्टि से देखते हैं, तो लक्ष्मी फिर पलायन कर जाती हैं। लक्ष्मी जगत की माँ है, तो उनको माँ के भाव से देखोगे तो लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके ऊपर कृपा करेंगी। पर जिस दिन व्यक्ति लक्ष्मी को भोग विलास में लगाने लगता है, कुकर्म में लगाने लगता है, पाप में लगाने लगता है, तो लक्ष्मी उससे रूठ जाती हैं। अच्छा, विवाह के कई प्रकार बताए गए हैं। रुक्मिणी ने भगवान को चाहा और भगवान ने रुक्मिणी को चाहा, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। भगवान ने रुक्मिणी का हरण करके विवाह किया, इसको राक्षस विवाह कहते हैं। और बाद में वेद विधि से भगवान का विधवत विवाह संपन्न हुआ, तो इसको देव विवाह, ब्रह्म विवाह कहते हैं। भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह करते हैं। प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न 6 दिन के थे। समरासुर नाम का दैत्य आता है, चुरा करके ले जाता है। बाद में नारद जी मिल गए और नारद जी ने डांट करके कहा, पापी कहीं के, एक हाथ का बच्चा नहीं है तो 2 हाथ से तलवार से मारने जा रहे हो। समरासुर ने समुद्र के जल में फेंक दिया, विशाल मछली ने निगल लिया। बाद में मछुआरे ने शिकार किया, मछली को बेच दिया। समरासुर मांसाहारी था, उसी के यहाँ मछली पहुंच गई। और महाराज, जब मछली को काटा गया तो उसमें अद्भुत एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। और प्रद्युम्न साक्षात काम के अवतार थे। और प्रद्युम्न की पत्नी रति भोलेनाथ के कहने पर वो समरासुर के यहाँ रसोइया का काम करती थी। और साहब, अल्प समय में ही मायावती ने खिला पिला करके प्रद्युम्न को स्वस्थ कर दिया। 16 साल की अवस्था में प्रद्युम्न 30 के लगने लगे। एक दिन एकांत शांत में मायावती ने सेवा कर ली और फिर वो पत्नी जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो प्रद्युम्न ने हाथ जोड़ करके कहा, आपने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया और आप मातृ भाव का अतिक्रमण करके पत्नी जैसा व्यवहार क्यों दिखाना चाहती हैं? तब रति ने, मायावती ने अपना परिचय दिया कि मैं साक्षात आपकी पत्नी हूँ, आपको विस्मरण हो गया है और आप 6 दिन के थे, पापी समरासुर आपको चुरा लाया था। बाद में प्रद्युम्न जिसका खाए थे उसी के ऊपर चढ़ाई कर दिए और प्रद्युम्न को मार करके, प्रद्युम्न ने समरासुर का मार करके अंत किया। 6 दिन के थे तो हरण हुआ था। बाद में पत्नी के साथ द्वारिका में लौटे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। अब सुखदेव जी भगवान के अन्य और विवाहों की चर्चा करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, तुम्हारी इच्छा नहीं दिया। और एक दिन सत्राजित के छोटे भाई का नाम प्रसेन उस कीमती मणि को गले में धारण करके आखेट करने गया और एक भयंकर शेर ने उसको मार दिया, बाघ ने उसको मार दिया और प्रसेन को मार करके मणि को दांत से दबा करके शेर लेकर भगा जा रहा था। वहीं गुफा में जामुन जी महाराज रहते थे। शेर को मार दिया, मणि लेकर पहुंचे, अपने बेटी को दे दिया खेलने के लिए। इधर जब महीनों बीत गया, प्रसेन नहीं लौटा, तो सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगाया। द्वारिकाधीश मणि मांग रहे थे, मैंने दिया नहीं, लगता है उन्होंने मेरे भाई का वध करवा दिया।
साहब ये दुनिया है, ये दुनिया वाले भगवान को नहीं छोड़े कलंक लगाया तो हम आप कौन होते हैं। रामावतार में धोबी ने भगवान श्री राम को कलंक लगाया, कृष्णावतार में सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगाया। और फिर भगवान श्री कृष्ण कलंक का सम्मार्जन करने के लिए उद्धव आदि मित्रों के साथ जामवंती महाराज जहाँ रहते थे गुफा में वहाँ पहुँच गए। भगवान ने जामवंती से मणि को छीन लिया। जामवंती रोने लगी। फिर तो जामवंत जी महाराज आए और भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी में भयंकर युद्ध हुआ। एक दिन दो दिन नहीं, 28 दिन तक युद्ध होता रहा, 27 दिन तक युद्ध होता रहा। और 28वें दिन भगवान ने जम करके ठोकरी पिटाई की तो जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ गई। जामवंत जी भगवान को पहचान करके चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु मुझे क्षमा करो। ये वही जामवंत जी हैं रामावतार वाले। कहते हैं जब भगवान श्री राम सारे पापियों का नाश करके अयोध्या जी लौटे, राजा बन गए, भगवान श्री राम ने सबको कोई न कोई उपहार रूप में दिया। भगवान ने विभीषण को लंका का राज दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया। भगवान श्री राम ने सबको कोई न कोई उपहार दिया। पर भगवान ने जामवंत जी को बुला करके कहा भैया आपकी क्या इच्छा है। तो जामवंत जी भगवान का चरण पकड़ लिए। जामवंत जी बोले प्रभु दो इच्छा है, एक तो आपने सारे पापियों को मार दिया, ठीक से लड़ने भिड़ने का नंबर नहीं आया, और दूसरी हमारी इच्छा ये है कि आप मेरी बेटी स्वीकार करो, मैं आपको अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। भगवान श्री राम बोले मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूँ, ना तो आपको युद्ध में प्रसन्न करूँगा यहाँ, और ना मैं आपकी बेटी को स्वीकार करूँगा। हाँ आपकी इच्छा है तो जब कृष्ण बन करके आऊँगा द्वापर में, तब मैं आपके साथ युद्ध भी करूँगा और आपके बेटी को भी स्वीकार करूँगा। और आज भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को युद्ध में प्रसन्न किया। वो भगवान को पहचान करके चरणों में गिर पड़े। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं आपको पहचान गया, युद्ध में आपने प्रसन्न किया, तो अब आप मेरी बेटी भी स्वीकार करो और दहेज में ये मणि भी ले जाओ। अब भगवान जामवंती को लेकर चल पड़े द्वारिका के लिए। पर अब आप विचार करो, भालू की बिटिया भोलनीय तो रही होंगी। भगवान जामवंती को लेकर चले और भगवान ने रास्ते में जामवंती को समझा दिया, देखो जब तक रुक्मिणी श्राप ना दे दे तब तक चेहरा मत दिखाना, घूंघट मत बोलना। भगवान जामवंती को लेकर द्वारिका पहुँचे। बड़ी रानी रुक्मिणी आई और रुक्मिणी जी बोले बहन घूंघट हटाओ, चेहरा दिखाओ, लेकिन ये तो पल्लू पकड़ करके बैठ गई, चेहरे नहीं खोल रही थी। और रुक्मिणी जी के बारंबार कहने पर जब घूंघट नहीं हटाया तब तो रुक्मिणी मैया को क्रोध हुआ और रुक्मिणी मैया ने श्राप दे दिया, चल चल तुझको अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान हो रहा है, जा मैं श्राप देती हूँ, मेरे बराबर ही सुंदरी बनकर रहेगी, मुझसे बढ़ करके सुंदरी नहीं हो सकती है। जैसे लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी ने श्राप दिया जामवंती जी को, तो जो भालू की बिटिया थी वो सर्वांग सुंदरी बन जाती है। भगवान ने कहा अब घूंघट हटाओ, कोई खतरा नहीं है। जैसे जामवंती घूंघट हटाती है तो एकदम रुक्मिणी के समान सर्वांग सुंदरी। भगवान ने जामवंती जी को स्वीकार किया। भगवान ने मणि सत्राजित को वापस कर दिया, सारी घटना बताया और फिर जनता का स्वर बदल गया। जो द्वारिकावासी भगवान को गाली दे रहे थे वही द्वारिकावासी सत्राजित को गाली देने लगे, इस पापी ने हमारे भगवान को झूठे कलंक लगाया। और फिर सत्राजित ने विचार किया क्यों न भगवान से रिश्ता लगा ले, जब भगवान रिश्ते में आ जाएंगे तो समाज वाले गाली देना बंद कर देंगे। तो सत्राजित नाम के राजा की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा। और फिर वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उसने हाथ जोड़ करके कहा नाथ आप मेरे रिश्तेदार बन जाओ, दामाद बन जाओ, नहीं दुनिया वाले जीने नहीं देंगे, मेरी बेटी स्वीकार करो। अब भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ एक दिन यमुना के किनारे रथ में बैठ करके जा रहे थे, तो यमुना के किनारे एक सुंदरी कन्या तपस्या कर रही थी।
अर्जुन ने पूछा, देवी भयंकर ठंडी में, कड़ाके की ठंडी में तो यमुना के तट पे किसको पाने के लिए तप कर रही हो, और तुम्हारा परिचय क्या है? तो उस सुंदरी कन्या ने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति में क्षते विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्य की बेटी हूँ, यमराज की बहन हूँ। मेरा नाम कालिंदी है और मैं तपस्या कर रही हूँ। भगवान विष्णु को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा, देवी तुम जिसके लिए तपस्या कर रही हो वो हमारे साथ आए हैं। और फिर अर्जुन भूमिका निभा दिए। भगवान का चौथा विवाह यमुना जी के साथ संपन्न होता है, कालिंदी जी के साथ संपन्न होता है। बहुत लंबी लिस्ट है, ध्यान से सुनना नहीं तो भूल जाओगे। ये कोई राम जी नहीं है कि एक विवाह हुआ था। ये नटखट कन्हैया का बहुत लंबा विवाह, हाँ बहुत विवाह की चर्चा है। तो 4 विवाह तक आप लोग सुन चुके ना। भगवान श्री कृष्ण का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ, पर कैसे हुआ बताने का समय नहीं है, ये मत पूछना कैसे हुआ। भगवान का 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ, पर कैसे हुआ बताने का समय नहीं है। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ, पर कैसे हुआ बताने का समय नहीं है। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ कैसे हुआ ये मत पूछना, नहीं तो फिर अलग से 7 दिन कथा सुनाना होगा। हाँ, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ, पर बताने का समय नहीं है। भगवान का विवाह हुआ कैसे हुआ ये नहीं बता पाएंगे। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, बहुत बड़ा प्रतापी पापी राक्षस था। संकल्प लिया था कि जब 20,000 कुंवारी कन्याओं को जेल में बंदी बना लूंगा तो इकट्ठा ही विवाह करूंगा। और साहब जिस किसी के सुंदर बहन बेटी को देखता था बलात् खींच करके लाता था, जेल में डाल देता था। भगवान को पता चला, भगवान सत्यभामा जी के साथ जाते हैं और युद्ध में भगवान ने उसको परास्त किया, उसका अंत किया। और भगवान ने जेल खोल करके 16,100 कुंवारी कन्याओं को वो जुटा चुका था। भगवान ने सबको मुक्त किया और भगवान ने कहा सब अपने अपने घर को जाओ, कोई खतरा नहीं है। अब जब भगवान ने कहा सब अपने अपने घर जाओ तो वो 16,100 कुंवारी कन्याएं रोने लगी। भगवान बोले क्यों रो रही हो? तो 16,100 कुंवारी कन्याओं ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या? तो एक कन्या बहुत समझदार थी, उसने हाथ जोड़ करके कहा, नाथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बताओ क्या? एक समझदार कन्या ने कहा कि एक पतिव्रता नारी थी और उसका नियम था जब तक अपने पति को भोजन नहीं करा देती थी, स्नान भोजन, और जब तक सेवा नहीं कर लेती थी तब तक स्वयं भोजन नहीं करती थी। एक बार उसके पति देवता परदेश जाने के लिए तैयार हुए तो पतिव्रता नारी रोने लगी, आप तो दिल्ली जा रहे हो कमाने के लिए, पर आपके बिना मेरा कैसे क्या चलेगा, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। तो उसके पति ने अपना एक बढ़िया फोटो बनवा करके अपने पत्नी को दे दिया और कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, अब जब तक मैं परदेश रहूंगा तब तक तुम फोटो को धूप दीप दिखाना, भोग लगाना और स्वयं दिनचर्या अपना घर का चलाना। असली पति फोटो दे करके चला गया परदेश। अब वह पतिव्रता नारी फोटो वाले पति को धूप दीप दिखाती थी, भोजन का भोग लगाती थी, श्रद्धा पूर्वक फोटो वाले पति की सेवा करती थी। 1 साल तक वो फोटो वाले पति की सेवा करती रही और 1 साल बीता, सुबह का समय, वो पतिव्रता स्त्री फोटो वाले पति को धूप दीप दिखा रही थी, चंदन लगा रही थी। अब उसके असली पति परदेश से लौटे, सुबह सुबह दरवाजे पर आवाज दे रहे थे, देवी दरवाजा खोलो। तो उन 16,100 कुंवारी कन्याओं ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब आप ही बताओ, वह पतिव्रता नारी पहले फोटो वाले पति की पूजा कर ले तब जा करके दरवाजा खोले, अथवा दरवाजा खोल करके आवे तब फोटो वाले पति की पूजा करे? भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है?
आज जब असली पति दरवाजे पर आ गया तो फोटो वाले पति को धूप दीप दिखाने से क्या मिलेगा? साहब, असली पति जब दरवाजे पर खड़ा है तो फोटो वाले पति की पूजा करने से क्या मतलब? तो वो 16,100 कुमारी कन्याएं रोने लगी और भगवान का चरण पकड़ करके बोली, जब जगतपति त्रिभुवनपति जीवपति आप मिल ही गए हो तो फिर हाड़ मास वाले पति के पास क्यों भेज रहे हो? ये फोटो वाले पति मिलेंगे, कम मर जाए कोई ठिकाना नहीं। जगतपति आप मिल गए हो, अब हाड़ मास वाले पति के पास अब हमको मत भेजो। और 16,100 कुमारी कन्याएं रो करके बोली, वैसे प्रभु मैं परम विशुद्ध हूँ, परम शुद्ध हूँ, पर ये पापी ही अपने जेल में बरसों से हमको बंदी बना करके रखा है, अब हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब हमारे लिए एक ही उपाय है, या तो आत्महत्या करूँ मर जाऊं, अथवा वैश्यावृत्ति से अपना जीवन यापन करूं। मेरे लिए यही दो रास्ता बचा है, क्योंकि अब कोई इज्जतदार पुरुष हमको स्वीकार नहीं करेगा। और जब 16,100 कुमारी कन्याएं रोने लगी, भगवान बोले सब चलो हमारे साथ। और फिर भगवान श्री कृष्ण 16,100 कुमारी कन्याओं को लेकर द्वारिका में पधारे। 16,100 मंडप का निर्माण हुआ, 16,100 पंडित जी बुलाए गए और भगवान एक तिथि एक लगन में 16,100 रूप धारण किए। और फिर भगवान का 16,100 कुमारी कन्याओं के साथ विवाह संपन्न होता है। तो सब मिलाकर के संख्या क्या हुई? 16,108। ये भगवान की विवाह की संख्या है। अच्छा, भगवान ने इतना विवाह क्यों किया? तो इसको भी समझना पड़ेगा। अपने यहाँ सनातन धर्म में 4 वेद बताए गए हैं और चारों वेदों में जो मंत्र संख्या है वो 1 लाख है। चारों वेदों में जो मंत्र संख्या है वो 1 लाख है। 80,000 मंत्र कर्मकांड के बताए गए हैं। गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार अपने यहाँ बताए गए हैं। और यदि किसी ब्राह्मण को 80,000 कर्मकांड के मंत्र तैयार हो तो वही विधिवत कर्मकांड करवा सकता है। और हमको लगता है 8 मंत्र नहीं तैयार रहता है, सारा कर्मकांड संपन्न हो जाता है। 80,000 मंत्र कर्मकांड के बताए गए हैं और आजकल तो 8 मंत्र नहीं पता होता है, सब कर्मकांड संपन्न हो जाता है। हाँ, तो 80,000 मंत्र कर्मकांड के बताए गए हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के बताए गए हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के बताए गए हैं। तो वेद के जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं वही सब स्त्री का रूप लेकर के आए थे भगवान को पाने के लिए। तो वेद की मंत्र ही सब स्त्री बन करके आए थे, इसलिए भगवान ने उनको स्वीकार किया। अपने यहाँ मुख्य रूप से 100 उपनिषद बताए गए हैं, वह मुख्य रूप से 100 उपनिषद भी स्त्री का रूप लेकर के आए थे, इसलिए भगवान उनको स्वीकार किया। और जो अष्टपट रानियाँ थी मुख्य रूप से भगवान की, वो साक्षात लक्ष्मी जी ही 8 रूप लेकर के आई थी। अष्ट सिद्धि के रूप में लक्ष्मी जी है ना, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। तो जो 8 पटरानियाँ जो थी भगवान की, वो लक्ष्मी ही 8 रूप लेकर के आई थी, इसलिए अष्ट पटरानी के रूप में भगवान ने लक्ष्मी को स्वीकार किया। कथा बहुत है, ऐसा भी वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम का विवाह हो रहा था जनकपुर में, तो जानकी मैया की जो सहेलियां थी वो भगवान राम के रूप को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। और जानकी मैया की सहेलियों ने मने मन विचार किया, काश भगवान हमको भी कभी पति रूप में मिलते। भाई, भगवान को कौन नहीं चाहता है। तो भगवान बोले, जाओ, यहाँ रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूँ, तुम्हारी इच्छा नहीं पूर्ण कर सकता हूँ, लेकिन जब कृष्ण बन करके आऊँगा और तुम सब स्त्री बन करके आना, मैं सबको स्वीकार करूँगा और सबके मनोरथ को पूर्ण करूँगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, दुनिया वाले एक विवाह करते हैं तो महीना में खटपट तो हो ही जाता है, और भगवान ने 16,108 विवाह किया, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। और साहब, किसी पत्नी को ये नहीं लगता था कि भगवान हमारे पास नहीं रहते हैं, भगवान सदा सर्वदा सबके साथ रहते थे।
समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान सामर्थ्यवान है, हम आप वैसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, पूरब से ठंडी हवा चले, पूर्वाई चले, और जिसका घर पूरब हो गांव में वो सोचे हम पश्चिम हवा नहीं जाने देंगे, पूर्वाई की हवा नहीं जाने देंगे। बताओ मूर्खता है कि नहीं। सूर्य भगवान पूरब से उदय होते हैं, और जिसका पूरब घर हो वो सोचे हम पश्चिम कोला सूर्य भगवान को नहीं जाने देंगे। तो भगवान तो सबके हैं ना, वो कोई व्यक्ति विशेष के नहीं है। और एक गिलास कोई पानी पीने के लिए लेकर के बैठा हो, उसमें मिट्टी गिर जाए, धूल गिर जाए, बताओ कोई पानी पीता है? लोग पानी को किनारे डाल देते हैं। लेकिन गंगा जी में न जाने कितने नाले गिरते हैं, फिर भी हर हर गंगे जय जय गंगे, फिर भी गंगा जी के जल को पूजा में लगाया जाता है। बिसलरी वाला जल कितनों शुद्ध हो, लेकिन उसको पूजा में लेकर कोई नहीं बैठता है। गंगा जी का जल ही पूजा में लगाया जाता है, क्योंकि गंगा जी की महिमा बहुत ज़्यादा है। अब बकरी कितनों सुंदर हो, लेकिन बकरी के गोबर से गौरी नहीं बनाया जाता है, गाय के गोबर को ही पूजा में लगाया जाता है। कोई एक गिलास दूध पीने के लिए लेकर के बैठा हो, उसमें मक्खी गिर जाए तो लोग दूध नहीं पीते हैं। लेकिन भंडारा के दिन 10 कुंटल दूध मंगाया गया हो, उसमें 50 मक्खी आकर के गिर जाए, बताओ दूध फेंका जाएगा? वो तो भंडारा में लगाया जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, मिठाई कौन बनाया, कैसे बनाया? आज से किसी महाराज ने पूछा रसगुल्ला कहाँ बना है, किसने बनाया है? बढ़िया चकाचक मिठाई आ जाए, तुरंत भगवान को भोग लग जाता है। क्योंकि मिठाई में दोष नहीं बताया गया है, मिठाई को शास्त्र ने पवित्र मान लिया, इसलिए उसको भोग लगाने में कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आज से किसी महाराज ने कहा नोट यहाँ क्यों चढ़ा रहे हो, थोड़ा धुल करके लाओ, तो यहाँ नोट चढ़ाओ भगवान को। क्योंकि लक्ष्मी परम पवित्र बताई गई हैं, वही नोट मदिरालय में, वैश्यालय में। लेकिन आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना होगा कि नोट अशुद्ध है, इसको ले जाओ, हम नहीं लेंगे। क्योंकि लक्ष्मी में कोई दोष नहीं बताया गया है। अच्छा, कथा कीर्तन में जो ये तबला बज रहा है, ये चमड़ा ही तो है। ऐसे अगर चमड़ा को छू लिया जाए तो हाथ धोना पड़ता है, नहाने का विधान है। लेकिन वही चमड़ा जब भगवान के मंदिर में पहुंचता है, कथा कीर्तन में बढ़ता है, तो उसको परम पवित्र माना गया, उसको मंदिर में रखा जाता है। अच्छा, कथा में हम लोग जो शंख बजाते हैं, ये शंख भी एक प्रकार का हड्डी ही तो है। लेकिन शंख को पवित्र बताया शास्त्र ने, तो कहते हैं शंख मध्य जलम कृत्वा भ्रामयन के सोपरि। शंख के बीच में जल भर करके जब भगवान को उबार करके और भक्त के ऊपर छींटा मारा जाता है, दिया जाता है, तो शंख का जल जिसके ऊपर एक बूंद पड़ जाता है, यदि उसके जीवन में ब्रह्म हत्यादिक पाप भी हो गए हो तो वो भी समन हो जाते हैं, वो भी नष्ट हो जाता है। तो शास्त्र ने जिसको महान बताया, जिसको पवित्र बताया, वही परम पवित्र है। और शास्त्र ने जिसको अशुद्ध बताया, अरे भाई संविधान संविधान होता है, आपके ना मानने से संविधान नहीं पलट जाएगा। जैसे संविधान में लिख गया कि हेलमेट लगाना जरूरी है, लाइसेंस बनाना जरूरी है, आप तो हम नहीं लगाएंगे हेलमेट, कोई क्या कर लेगा, नहीं बनवाएंगे लाइसेंस। तो भैया जब तक पुलिस वाले नहीं मिल रहे हैं तब तक सीना तान के चलाओ गाड़ी। पर जिस दिन चौराहे पर मिल गए पुलिस वाले तो हेलमेट भी लगाना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा, और ज़्यादा बोलोगे तो जेल भी जाना पड़ेगा। क्योंकि वो संविधान में है कि हेलमेट लगाना है, इंश्योरेंस और जो है लाइसेंस बनवाना है। कोई कहे हम भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, हम अमुक व्यक्ति को मार डालेंगे। अरे तो क्रोध में आकर के मार तो सकते हो, लेकिन बाद में पुलिस वाले आएंगे और पकड़ के ले जाएंगे, जेल में जाना पड़ेगा, सजा होगी, भोगना पड़ेगा। ऐसे शास्त्र ने जिस बात को लिख दिया है, यदि उसको नहीं मानोगे तो वहाँ जाने के बाद में दंड मिलेगा, यमराज के यहाँ फिर हिसाब होगा। बोले भक्त और वत्सल भगवान की। तो भगवान ने 16,108 विवाह किया। अच्छा, भगवान की कोई पत्नी लूटती नहीं थी, एकमात्र अगर लूटने वाली कोई पत्नी तो वो सत्यभामा।
सत्यभामा भगवान से बहुत नाराज होती थी, बार बार भगवान उनको मनाते थे। क्यों? बोले सत्यभामा अपने मैके से दहेज ज्यादा लेकर के आई थी, तो बहुत ज्यादा दहेज अगर बेटे के विवाह में ज्यादा दहेज लोगे तो उससे आप सोचना भी नहीं कि ठंडी में दहेज लाने वाली बहू गरम गरम रोटी बना के खिलाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा दहेज के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के समय में जो भगवान के समधी थे ना, उनका नाम दुर्योधन था। दुर्योधन भगवान का समधी लगता था। कंस भगवान का मामा था, अपनों को समझाना था, अपनों को दंड देना था। और भगवान श्री कृष्ण के समय में जितने पापी अपराधी थे सब उनके सगे संबंधी ही थे, धरती के भार बने बैठे थे। कहते हैं जब कौरव पांडवों का युद्ध होना सुनिश्चित हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा करके कहा, अर्जुन बाण चलाओ, इन पापियों को मार डालो। ये जितने पापी खड़े हैं तुम्हारे सामने, बाण चलाओ, सबको मार डालो। अर्जुन ने अपना धनुष बाण रथ में रख दिया और अर्जुन ने कहा, ना कांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज सुखानिवा। हे गोविंद, मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे ये कीर्ति नहीं चाहिए, मैं तो भीख मांग करके खा लूंगा, लेकिन यहाँ अपने सगे संबंधियों को मार करके राज नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, जिनके गोदी में मैं पला बढ़ा, भीष्म पितामह मेरे सामने खड़े हैं, मेरे अपने सगे खड़े हैं, मैं तो भीख मांग करके खा लूंगा, दर दर की ठोकर काट लूंगा, लेकिन अपनों को मार करके मुझे राज वैभव नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, हमको नहीं लड़ना है। भगवान के सामने उन्होंने धनुष बाण रख दिया। अर्जुन बोले, हमको नहीं लड़ना, ऐसे राज से हमको क्या लेना देना, अपनों को मार करके राजा बने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये सब पाप करके तुम्हारे अपने हैं खड़े हैं तो तुम नहीं मार रहे हो, यदि ये लोग पराये होते तो। अर्जुन ने कहा, फिर तो तुरंत बाण चला देते, मार डालते। हमारे अपने हैं, कैसे बाण चलाऊं? अर्जुन ने कहा, यदि पराये होते तो मैं तुरंत मार डालता। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन आज ये सब पाप करके खड़े हैं, तुम्हारे अपने हैं, इसलिए बाण नहीं चला रहे हो, यदि पराये होते तो तुम मार डालते। अर्जुन, मेरा भक्त होकर के तुम्हारे अंदर ये भेद बुद्धि कहाँ से आ गई? जो मेरे भक्त होते हैं उनकी दृष्टि में अपना पराया कोई नहीं होता है, वो सबसे समान दृष्टि रखते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर दुख पानी। जैसे आप लोग जानते हो ना, थोड़ा जल्दी जल्दी भोजन खाने को लगो, भोजन करने लगो तो कभी कभी ये दुष्ट दांत को दबा देता है। आपने देखा होगा ना, अपना ही दांत कभी कभी जीभ को कुचल देता है। पर आज तक किसी को नहीं देखा होगा जो हथौड़ा उठाए और अपने दांत को तोड़ करके बाहर कर दे। दुष्ट दांत, तुमने मेरे जीभ को क्यों दबाया? क्योंकि दांत भी अपना है, जीभ भी अपनी है, किसको मारे किसको निकाले। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो सम दृष्टि के होते हैं, उनकी दृष्टि में कोई अपने पराया का भेद नहीं होता है। निज प्रभु मैं देखे जगत तो क्या ही संग करे विरोध। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको सब में परमात्मा ही दिखाई पड़ते हैं, उनके अंदर भेद बुद्धि नहीं होती है। और श्रेष्ठ भक्त का लक्षण ही यही बताया गया है। 3 प्रकार के भक्त बताए गए हैं भागवत महापुराण में। उत्तम भक्त कौन होता है? बोले जो उत्तम भक्त होते हैं वो प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन करते हैं। मेरे भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। वो संतों में भगवान को देखते हैं, विद्वानों में भगवान को देखते हैं, मंदिर में भी भगवान का दर्शन करते हैं। तो जो श्रेष्ठ क्वालिटी के भक्त होते हैं वो प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन करते हैं। और साहब जो मध्यम भक्त होते हैं, जो मध्यम भक्त होते हैं वो मंदिर में सिर पटकते हैं, साधु संतों में सिर पटकते हैं, विद्वानों में भगवान का दर्शन करते हैं।
और जो थर्ड क्वालिटी के भक्त होते हैं वो ना तो संतों को प्रणाम करते हैं, ना माता पिता का सम्मान करते हैं, और हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत हमारे, ओ देखो चाहत हमारे, ओ इस दिन रहत उदासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की, हरि दर्शन, हरि दर्शन। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, वो सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं। एक दिन भगवान अपने सुधर्मा सभा में विराजमान थे और एक ही डेट में दो जगह से पत्र आया। एक तो पापी जरासंध राजाओं को बंदी बना रखा था, वहाँ से पत्र आया, क्या प्रभु हम ऐसे जेल में बंद रहेंगे, क्या हमारे दुख का आप निवारण नहीं करेंगे। और एक पत्र भगवान पढ़ ही रहे थे, तब तक पांडवों के यहाँ से पत्र आया कि प्रभु हम राज्य से यज्ञ करना चाहते हैं और हमारे यज्ञ में आप आओ, आशीर्वाद दो जिससे यज्ञ संपन्न हो। और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के द्वारा यज्ञ संपन्न करवाते हैं और यज्ञ के माध्यम से भगवान ने पांडवों के द्वारा जरासंध का वध करवाया। यज्ञ का जब पांडवों ने संकल्प लिया, वहीं शिशुपाल बैठा था, भगवान को गाली सुनाया। भगवान ने शिशुपाल नाम के राक्षस का अंत किया और पांडवों के द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ। महाराज पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण पत्तल तक उठाते हैं। यज्ञ में सब लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया। कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बनाया गया, दान देने के लिए कर्ण को लगाया गया, भोजन परोसने के लिए द्रौपदी को लगाया गया और भोजन बनाने के लिए भीम को लगाया गया। और भगवान की कृपा से यज्ञ संपन्न हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान श्री कृष्ण जिसके यज्ञ में पत्तल तक उठा रहे हो, उसके यज्ञ में कोई विघ्न हो, भगवान की कृपा से यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ में एक घटना घटी। मैदानों के द्वारा सभा का निर्माण करवाया गया था। पांडव राजा महाराजाओं से घिरे हुए बैठे थे और वहीं सभा में दुर्योधन प्रवेश किया। उसका पैर फिसल गया और दुर्योधन धड़ाम से गिर पड़ा। भीम ठहाका मार करके हंसे और द्रौपदी खिलखिला करके हंसे। ओहो, इसका बाप अंधा लगता है, इसको भी नहीं दिखाई पड़ता है। भरी सभा में दुर्योधन का अपमान हुआ
और वहीं से महाभारत सुनिश्चित हुआ। एक तरफ 100 भाई, एक तरफ 5 भाई, पर भगवान ने पांडवों का पक्ष लिया, नारायणी सेना कौरवों की तरफ भेज दिया और भगवान की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करके पांडव महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। कौरवों के द्वारा पांडव सताए बहुत गए, पर अंत में भगवान कृपा करते हैं, पांडव राजा बन जाते हैं। और अब सुखदेव जी बहुत बढ़िया प्रसंग सुनाते हैं। कहते हैं कृष्ण सासे सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विक्रम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक सखा जिनका नाम सुदामा और उनकी पत्नी का नाम सुशीला। और हम कहते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में महान बनता है तो उसकी पत्नी का बड़ा हाथ होता है। और आज आप लोग सुदामा जी की कथा सुन रहे हैं, ये उनकी पत्नी की ही देन है। यदि उनकी पत्नी ने उनको नहीं भेजा होता भगवान के पास तो आज सुदामा जी का नाम कौन जानता है। और हम तो कहते हैं भगवान सबको सुदामा जी की जैसी ही पत्नी दें। पत्नी का अर्थ ही होता है जो अपने पति को भगवान के चरणों से जोड़ने का काम करे। व्याकरण में पाद रक्षणे धात से पत्नी शब्द बनता है। पत्नी शब्द का अर्थ होता है पतनात् त्रायतेत पत्नी, जो अपने पति का पतन न होने दे, जो अपने पति को गलत रास्ते पर न जाने दे, उसी को पत्नी कहते हैं। और पत्नी वही है जो अपने पति के दुख सुख में साथ निभावे। एक समझदार पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति का कभी इज्जत न जाने दे। एक समझदार पत्नी जो होती है 1 किलो चीनी बचते ही घर में वो चाय बनाना बंद कर देती है। 1 किलो घर में दाल बचे उसके पहले ही दाल बनाना बंद कर दे। अब वो पत्नी नहीं है कि जब मेहमान दरवाजे पर आ जाए तो कहे चाय पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, दाल नहीं है। एक समझदार पत्नी का लक्षण है कि वो अपने घर की मर्यादा, घर की इज्जत को संभाल करके रखे और अपने पति के दुख सुख में साथ निभावे। और महाराज भारत की महिलाएं निभाती भी हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। शाम को 2000 रुपया फुटकर करा करके दे देना। मैं पुरुषों से कह रहा हूँ, शाम को 2000 रुपया फुटकर करा करके पॉइंट देना टांगने के लिए, और जब सुबह पॉइंट मांगोगे तो 50 तो कम होना ही है। इतना त्याग तप है भारतीय महिलाओं में, 50 तो कम हो ही जाता है। और अगर पुरुष लोग कहें 50 कम है तो लड़ने को तैयार हो जाती हैं। चलो चलो अपना हिसाब देखते नहीं हो, हमको चोरी लगा रहे हो। 20 निकालती है, 50 निकालती है, 100 रुपया निकालती है, 5000 बनाती है, 10,000 बनाती है, लेकिन अपने शरीर में नहीं लगाती हैं, अपने सुख सुविधा में नहीं लगाती हैं। पति के जेब से ही निकाल करके 5000 10,000 बनाती है। और जब अपने पति को विपत्ति में देखती हैं, रोते ही दुख में देखती हैं, खाद आई है, बिया आई है, पैसा नहीं है, और जब वो मुंह लटकाए हुए आते हैं तो धीरे से कहती हैं मम्मी का पैसा है, ले जाओ, रख लो, काम बना लो, लेकिन समय से दे देना। ये नहीं कहेगी कि आप ही की जेब का 10,000 बनाया है। धीरे से कहेगी मम्मी का 10,000 रखा है, ले जाओ, अपना काम कर लो, लेकिन समय से दे देना। तो जो समझदार महिलाएं होती हैं उनका पर्स कभी खाली नहीं होता है, वो संभाल करके रखती हैं। पुरुष लोग को पूरा खर्च कर देते हैं। सुशीला ने कहा घर में बड़ी गरीबी है और द्वारकाधीश बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, एक बार चले जाओ उनके दरवाजे पर। सुदामा जी बोले मित्र के यहाँ जाऊंगा तो मांगने के लिए। सुशीला ने कहा जाओ। सुदामा जी बोले जाना तो चाहता हूँ लेकिन मित्र के यहाँ खाली नहीं जाना चाहिए। तो सुशीला पड़ोसन के यहाँ जाती हैं, 4 मुट्ठी चूड़ा मांग करके लाती हैं और फटी पुरानी पोटली में दबा करके दे देती हैं, ले जाओ भगवान को दे देना। सुदामा जी वही 4 घर का चूड़ा लेकर के चल पड़े भगवान से मिलने के लिए। चलते चलते हाथ पांव दुखा जंगल में सो गए। सोए जंगल में भगवान को कहाँ नींद आया। भगवान ने अपनी माया को भेजा और कहा जाओ मेरे मित्र को उठा करके लाओ, मेरे द्वार पे लिटा दो। और सुदामा जी जंगल में सोए थे और भगवान की माया द्वारकाधीश के दरवाजे पर ही लिटा दिया। सुबह हुआ, जैसे उठ करके बैठे सुदामा जी तो क्या देखते हैं, बिजलियां चमक रही है
आने जाने वालों की भीड़ लगी है। द्वारपालों से कहा भैया द्वारिका जाना चाहता हूँ, कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। तो द्वारपालों ने कहा महाराज आप द्वारिका में ही हो, जिसका नाम बता रहे हैं उनके दरवाजे पर ही हो। अच्छा भागवत में ये नहीं लिखा है कि द्वारपाल ने रोका, भागवत में यही लिखा है 3 पावदान 3 सीढ़ी सुदामा जी आगे बढ़ते हैं और भगवान रुक्मिणी जी के साथ कमरे में बैठे थे। भगवान ने अंदर से देख लिया मेरे मित्र सुदामा आ रहे हैं। भगवान दौड़े सुदामा को देख करके, मुकुट कहीं, बांसुरी कहीं, पादुका कहीं, भगवान अपने कमरे से दौड़े और दौड़ करके द्वार पे आते हैं और अपने मित्र सुदामा को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान सुदामा जी को सीधे लेकर पहुंचे, अपने सिंहासन पे बैठा दिया और भगवान सुदामा जी के चरण को देख करके इतना रोए कि अपने आंख के आंसुओं से ही सुदामा जी का चरण धो दिया। ऐसे बेहाल विमायन सो पद कंटक जाल लगे पुण्य जोए, आय सखा तुम पायो महादुख, आयो इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के चरण को भगवान अपने आंख के जल से धुलते हैं, नेत्रजा को प्रकट कर देते हैं। भगवान ने प्रणाम किया और भगवान ने अपनी पत्नियों से कहा प्रणाम करो। रुक्मिणी आज जो भगवान की पत्नियां थी सुदामा जी की सेवा में लग गई। दोनों मित्र भोजन करते हैं, विश्राम पर जाते हैं, एक दूसरे से दुख सुख पूछते रहे। सुबह हुई, सुदामा जी स्नान ध्यान करते हैं, संध्या बंदन करते हैं। सुदामा जी नहाने चले तो भगवान ने अपना कीमती वस्त्र दिया, पुरानी धोती उन्होंने खोल दिया। और जब दोपहर का भोजन हुआ, सुदामा जाने को तैयार हुए तो सुदामा जी बोले हमारी धोती कहाँ है। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि जो पहन करके आए हो चले जाओ लेकर। भगवान ने उनकी पुरानी धोती दे दी। क्यों? भगवान ने सोचा आए थे फटी पुरानी पहन करके, कीमती धोती पहन करके जाएंगे तो रास्ते में जितने लोग मिलेंगे सब कहेंगे सुदामा नाम के पंडित जी धोती के लिए आए थे द्वारिका में। रातों रात भगवान ने विश्वकर्मा को बुला करके जैसे द्वारिकापुरी ठीक वैसे सुदामापुरी का निर्माण ही करवा दिया। पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। सुदामा जी जब अपने घर जाने को तैयार हुए, भगवान ने कहा घर में भाभी जी हैं तो मेरे लिए कुछ जरूर दिया होगा। वो पोटली दबाए थे, देना नहीं चाहते थे। सुदामा जी बोले कुछ नहीं दिया है। कन्हैया ने कहा जब से आए हो दाहिने हाथ को दबा रखे हो, क्या हो गया? सुदामा जी बोले दुख रहा है। भगवान बोले लाओ मैं सेवा कर देता हूँ। और भगवान दाहिने हाथ को दबाने लगे तो वो धीरे से बाएं दबा लिए पोटली को, देना नहीं चाहते थे। भगवान ने कहा मित्र क्यों लजा रहे हो, जो ले करके आए हो दे दो। मेरा तो स्वभाव है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। जो भी लाए हो प्रेम पूर्वक दे दो, क्यों लजा रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो। और भगवान ने एक झटका लगाया, पोटली को खोलना भी नहीं पड़ा। पोटली फटी, चूरा गिरने लगा, चावल गिरने लगा। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोग प्रदान किया। द्वितीय मुट्ठी चावल भगवान खाने जा ही रहे थे, इतने में झपट करके रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का। अच्छा, रुक्मिणी ने भगवान का हाथ क्यों पकड़ लिया? विद्वान लोग बहुत सारी बात बताते हैं। भगवान का हाथ इसलिए पकड़ लिया कि कच्चा चावल खाते जा रहे हो, संभल के खाओ नहीं पेट खराब हो जाएगा। इसलिए हाथ पकड़ लिया कि एक तपस्वी ब्राह्मण के हाथ से कुछ आया है तो कम से कम हम लोगों को भी प्रसाद मिलना चाहिए। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दिया, पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया। और सुदामा जी जब जाने को तैयार हुए तो भगवान ने कहा सत्य बताओ मित्र, आपका जीवन सुखमय तो चल रहा है? जब भगवान ने हाल चाल पूछा तो सुदामा जी दुख रूपी घूंट पी गए और ऊपर से मुस्कुरा करके बोले मित्र मेरे समान शायद ही कोई सुखी होगा, मैं बहुत सुखी हूँ।
भगवान रोने लगे, मित्र तेरे चावल ने बता दिया है तुम कितने सुशील हो। सुशीला बड़ी समझदार थी, इसीलिए 4 घर से चावल मांग करके लाई थी। भाई 4 घर का चावल तो 4 कलर का रहा होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और सुशीला जी बोली है, सुदामा जी बोले हाँ तेरी भाभी ने कुछ संदेशा कहा था। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी होए। मेरे घर तो रोज एकादशी मनाया जाता है, गरीबी के कारण कुछ है ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ भाभी को मेरा संदेशा भी सुना देना। होनी थी सो हो गई, अब ऐसो नहीं होए, और तेरे घर भाभी जी अब रोज द्वादशी हो। अब तो इतना दे रहा हूँ कि बस करने का नंबर ही नहीं आएगा। खूब चकाचक खाओ और मेरे नाम की माला जपो। सुदामा जी भगवान को धन्यवाद देकर के चल पड़े। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्वा श्री कृष्ण निकेतना, ब्रह्म बंधोरिते स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। कहाँ तो मैं दीनहीन गरीब ब्राह्मण, और कहाँ वो लक्ष्मीपति होकर के उन्होंने अपने सिंहासन पर बैठाया, बराबर स्वागत किया, सम्मान किया। और जब सुदामा जी अपनी कुटिया के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, दिव्य भव्य सोने के भवन में सुशीला जी बढ़िया कीमती साड़ी में बढ़िया आरती सजा करके निकले हैं पति का स्वागत करने के लिए। सुदामा जी रोने लगे, वारे कन्हैया हाथ में फूटी कौड़ी नहीं दिया और यहाँ इतना सोना चांदी महल बनवा दिया कि संभाल न पाऊं। सुदामा जी वैभव को प्राप्त करते हैं लेकिन उसका भोग नहीं करते हैं। पत्नी को लेकर के तीर्थाटन करने चले गए। इस प्रसंग से हमको ये शिक्षा लेनी है कि घर में रहना है, परिवार में रहना है, लेकिन भोग विलास में इतना ना व्यस्त मस्त हो जाए कि भगवान को ही भुला दें। भगवान ने ये मानव जीवन दिया है, इसका सदुपयोग करना है और भगवान के चरण शरणों को याद करके रखना है। और भगवान सुदामा जी के ऊपर कृपा करते हैं और महाराज परीक्षित को सुखदेव भगवान अंतिम संदेश उपदेश दे करके विदा लेते हैं। तक्षक नाथ छद्म देश में पहुंचता है, महाराज परीक्षित को डस लेता है। परीक्षित पहले ही भगवान को प्राप्त कर चुके थे। जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया और फिर भगवान ने देवगुरु बृहस्पति को भेज दिया। बृहस्पति जी ने जन्मेजय को समझाया, बेटा एक सर्प ने तुम्हारे पिता को डस लिया और तुमने क्रोध में आकर के न जाने कितने सर्पों को जला करके भस्म कर दिया। और सूत जी महाराज भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं, विराम करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा, वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, जैसे देवताओं में भगवान नारायण श्रेष्ठ है, जैसे वैष्णवों में भगवान शिव परम वैष्णव है, ऐसे पुराणों में भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। भागवत महापुराण की कथा सुनने के बाद में कोई कथा अधूरी नहीं रह जाती है। भगवान वेदव्यास जी की अंतिम रचना है, सबसे बाद में भागवत की रचना वेदव्यास जी करते हैं। और भागवत कथा सुनने के बाद में समस्त 7 पुराणों का जो सार है वो भागवत महापुराण है। इसीलिए सबसे अंतिम में भागवत महापुराण की रचना वेदव्यास जी करते हैं। और सूत जी महाराज ऋषियों को भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं, विराम करते हैं। और यहाँ भी संक्षेप में मैंने भागवत कथा का आप सभी के बीच में दर्शन करते हुए हम लोग प्रसंग को प्रणाम करते हैं आगे बढ़े हुए, क्योंकि भागवत महापुराण में प्रसंग बहुत है, कथा बहुत है। बस केवल 2 घंटा की कथा में दर्शन ही किया जा सकता है, कोई प्रसंग में विस्तार नहीं लिया जा सकता है। तो भगवान की कृपा से आप सब लोगों का बड़ा प्रेम रहा। 7 दिन तक आप लोग भगवान की मंगलमय कथा श्रवण किए। बहुत बहुत आप सबके लिए मंगल कामना। और विशेष करके जो यज्ञ में समिति के कार्यकर्तागण हैं, नए नए बच्चे हैं प्रायः,
मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ। खूब दौड़ भाग करके खूब विधिवत यज्ञ संपन्नता की तरफ लगभग है। भगवान की बड़ी कृपा और जितने भी कार्यकर्ता हैं सबके लिए मंगल कामना, और जितने भी श्रोता कथा सुनने आए मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। जो आए उनके लिए मंगल कामना, जो किसी परिस्थिति पर नहीं आ पाए उनके लिए भी मंगल कामना। और 7 दिन की कथा में जो बात बढ़िया लगी होगी उसको आप जीवन में शुद्ध रूप में अपनाएंगे। 7 दिन की कथा में यदि कोई बात आपको कष्ट पहुंचाई हो या कोई शब्द से आपको कष्ट हुआ हो तो उसको आप छोड़ देंगे। हम जाएंगे अयोध्या जी में, सरजू जी में डुबकी लगाएंगे तो प्रवाहित कर देंगे। और एक विद्वान से हम कथा सुनते हैं तो उसकी दक्षिणा दिए बिना कथा का फल नहीं मिलता है। आप लोग 7 दिन तक कथा श्रवण किए तो बिना दक्षिणा के आपका कल्याण नहीं हो सकता है। आप कहेंगे महाराज कौन सी दक्षिणा चाहते हैं, तो आप ये मत सोचना कि रुपया पैसा मांग रहे हैं। धोती अनोछा रुपया पैसा किसी व्यास से कथा सुने और हम दे दें और सोचे उर्ण हो जाएंगे तो ये असली दक्षिणा नहीं है। एक संत विद्वान की कथा सुने और दक्षिणा के रूप में एक बढ़िया बात अपने जीवन में मान ले, अपना ले और उसको शुद्ध रूप में अगर हम जीवन जिएंगे तो वही एक विद्वान की असली दक्षिणा है। और आप हमें बुला देना कोई चिंता नहीं है, पर जिसकी कथा आपने श्रवण किया उनको मत भुलाना, उनके चरणों में भक्ति करना। और अगर आज से आप भगवान के चरणों में लग गए तो ये कथा सुनना और सुनाना सफल हो जाएगा। तो मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामना। आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन करें, फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि हम लोगों को ट्रेन पकड़ना है। इसीलिए मैंने कल निवेदन किया कि हम लोगों की कथा पहले ही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में जल्दीबाजी में निकलना रहेगा। और कमेटी वालों ने साथ स्वीकार किया। और क्या आगे क्या पीछे भगवान की कथा मैंने कहा पहले हम लोग कर ले, उसके बाद में अब आइए 2 बार भगवान का नाम लें और फिर आप लोग कथा का आनंद आगे लेंगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद
आरती करने के बाद ही फिर आगे कथा सुनेंगे। गाँव माँ के बिहारी आरती आरती गाँव प्यारे आपको मनाओ, आरती गाँव प्यारे आरती गाँव प्यारे आपको मनाओ, आरती गाँव प्यारे आपको मनाओ, हे गिरधर आरती गाँव, हे गिरधर आरती गाँव, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी चले बलि बलि जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। सग सोहे वृषभानु दुलारी, सग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता और विशाखा प्यारी, ललिता और विशाखा प्यारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, चरणों में तेरे बलि बलि जाऊं, तेरी महिमा
गाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ करूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे अवधानी सहितं नमामि त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव देवासाङ्गधर्माणि प्रधानासन्ना देहनागमहिमानः सशन्द्रयतपूर्वे शास्त्राः सन्ति देवाः सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जे वन्नाघजातकरवेलरसलपुष्पे बिल्वप्रभारतुलसीदलमञ्जरी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहार परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। बोले भागवत भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ